अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उज़मा खान रूमी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने पार्लिमानी पार्टी से का जो इजलास था उससे खिताब किया। उन्होंने अपना पहला दौर भी याद किया। उन्होंने कहा कि पहले दौर में हमने बड़े मंसूबे शुरू किए, दूसरे दौर में हम 2/3 अक्सरियत जीत कर आए, लेकिन तीसरे दौर में जो है वो हमारी पार्टी पर जुल्म हुआ। साथ ही उन्होंने कहा कि हमारा वास्ता ऐसे लोगों से पड़ा है जिनकी मुझे कभी समझ नहीं आई। बानी पीटीआई से 2013 इंतखाबात के बाद मुलाकात में तय हुआ था कि हम इकट्ठे चलेंगे, लेकिन फिर धरने की तैयारियां कर ली गई और फिर उन्होंने जिक्र किया अपने हटाए जाने का, यानी कि एक दफ़ा फिर से मुझे क्यों निकाला की गर्दान सुनाई दी। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी गुस्से की वजह से निकाला गया। ये कैसा गुस्सा था कि आपने पाकिस्तान पर जुल्म कर दिया। लेकिन साथ ही कुछ शिकायत के बाद जो है वो उन्होंने कुछ होप्स भी दिलाई। उन्होंने कहा कि अगले 1.5 से 2 साल मुश्किल होंगे, लेकिन 2 साल में जो साल है वो मुश्किलात से निकल जाएगा। कुछ होप्स भी नजर आए। हमारे साथ मौजूद हैं ताहिर मलिक साहब और इसार राना साहब। राना साहब, आज अभी जैसे मैंने जिक्र किया कि कुछ शिकायत हमें नजर आई और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि पीटीआई को मुसल्लत करने वाले कौम के मुजरिम हैं। तो ये कौन मुजरिम है कि जो अभी तक सामने नहीं आए? पहले तो वो जो मैंने कहा ज़रा अच्छा उन्होंने आगाज़ किया कि 2-1.5-2 साल मुश्किल वक्त होंगे। तो वो पुराना लतीफ़ा तो आपने सुना है ना, नजूमी के पास एक बंदा गया था तो उसने हाथ देख के कहा कि शादी के पहले 2 साल जो है ना बहुत मुश्किल होंगे। उसने कहा फिर कहता फिर तुझे आदत हो जाएगी। तो ये 2 साल मुश्किल के हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मियाँ साहब, क्योंकि ये पिछले जब से इमरान खान की हुकूमत गई है ना वो 2 साल नहीं मुक रहे, क्योंकि 2 साल पहले भी इन्हीं की हुकूमत थी, 17 मई इन्हीं की हुकूमत रही। मेरा ख्याल है मियाँ साहब उस 2 साल को शामिल नहीं करना चाहते अपने साथ। नहीं, वो उन्होंने अपने उसमें भी शामिल नहीं किया ना, जो जलसों में कैंपेन्स करते रहे वो उसमें शामिल नहीं किया। उन्होंने 2013 से 2017 का उसी वजीर आजम के जेर साया बैठ के आज खिताब कर रहे हैं वो, जो अगले वजीर आजम होगा जिसको वो कह रहे हैं कि 2 साल मुश्किल के हैं, यही वजीर आजम थे ना। 17 माह जो रहे तो यही वजीर आजम थे। तो अब नए 2 साल का वो कह रहे हैं कि ये जो 17 माह कौम को फेंटी लगी ये अलग है, नई फेंटी के लिए आप तैयार रहे। अब दूसरा सवाल आपका ये था कि क्या कहते हैं पीटीआई को मुसल्लत करने वाले कौम के मुजरिम हैं। हाँ, और एक और बात भी उन्होंने साथ ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी गुस्से की वजह से निकाला गया। अच्छा, अब फिर वो ये कह रहे थे कि जी ये जो प्लेयर, मुझे पता है कि वो कौन लोग थे और क्या कहते हैं कि जिन्होंने इस गेम का हिस्सा बने और वो कौम के मुजरिम हैं। तो मियाँ साहब थोड़ा सा मुझे आज तो उम्मीद थी कि आज माशाल्लाह वो बहुत फ्रेश लग रहे थे। अल्लाह ताला ऐसे बशाशत उन पे कायम रखे। आज उनके चेहरे की लाली, मुस्कुराहट, कुछ खाते रहे मुसलसल, अच्छा लग रहा था कि हम जैसे भूखे लोगों के रहनुमा मुसलसल कुछ ना कुछ खा रहे हैं। अच्छी बात है, अल्लाह ताला और रिस्क में बरकत दे। लेकिन वो जो ये कह रहे थे ना कि कौमी मुजरिम कौन है, मैं बताता हूं। अगर वो नहीं नाम लेना चाहते तो मैं बताता हूं कि इमरान खान को लाने वाले कौमी मुजरिम कौन थे। ये वही कौमी मुजरिम है जिनसे आपने लंदन में बैठ के डील की थी। आप बाजवा साहब का, जनरल बाजवा का नाम नहीं लेना चाह रहे, आप जनरल फैज का नाम नहीं लेना चाह रहे, यही वो मुजरिम है। ना उन्होंने गुजरांवाला में जो वो वीडियो लिंक से खिताब किया था उसमें नाम लिया था जी। उसके बाद ताइब हो गए थे, फिर उन्होंने, लेकिन आज नाम नहीं लिया जी। ताइब हो गए थे ना उसके बाद, तो आज नहीं बैन हो गए थे। नहीं बैन कहां हुए थे? जब जलसों के अंदर आप खिताब कर रहे तो बैन किस चीज का? उसके बाद उनको वो टीवी पे नहीं चला सकते थे ना, तो आप हम नहीं चला रहे थे ना, वो तो जहां चाहते चल जाते थे ना। मरियम साहब जहां चाहती थी खिताब कर लेती थी। कोई बैन वो है इमरान खान जैसे हुआ है। अच्छा, ये जो मैं आपसे बात कर रहा था ना कि कौमी मुजरिम, आप उन्हीं कौमी मुजरिमों के साथ मिलकर तो आपने उन कौमी मुजरिमों को एक्सटेंशन दी थी जिन बकौल आपके इमरान खान को लेके आए थे बाजवा साहब, आपने उन्हें लंदन से बैठ के एक्सटेंशन दी थी। हाँ। आपने उनके साथ लंदन से बैठ के डील की थी। आपने लंदन में बैठ के उनके साथ मामला तय किए थे। आपके भाई वजीर आजम जो आपके साथ थे उन्होंने अब कमर दर्द करा लिया डिग्गियों में बैठ के, और क्या कहते हैं वो अपने चल के, लेकिन आपने उन्हीं से तो डील की थी कौमी मुजरिमों से। हाँ। और उन्हीं से डील करके तो आप वापस आए। उसी डील के नतीजे में तो आपके सारे गुनाह माफ हुए। उसी डील के नतीजे में आपका भाई वजीर आजम। मलिक साहब, लंदन प्लान का जिक्र जो नवाज शरीफ साहब ने किया वो भी तो आप देखें ना, एक तो जिक्र राना साहब ने कर दिया। उन्होंने कहा कि जो धरने किए गए, मैं मनीगाला गया, साथ मिलकर चलने की दावत दी खान साहब को, लेकिन फिर मुझे पता चला कि धरनों का प्लान तैयार किया गया है। वो लंदन में देखिए, लंदन से तो हमारा बहुत बड़ा रिश्ता है ना। लंदन ने हिंदुस्तान पे कोई 190 साल और पंजाब पे 90 साल हुकूमत की है, तो हमारे दिल से लंदन निकला नहीं है।
तो ये लंदन प्लान, मतलब मेरा तो आर्गूमेंट राने से हट गया। मेरा आर्गूमेंट है कि सारे एक जैसे हैं, ये सारे एक ही परफॉर्मेंस के हैं, एक ही गेम से हैं। और मेरा पीटीआई पे खान पे गुस्सा ये है कि वो रियासत मदीना की बात करता है, वो असूल की बात करता है, वो साफ़ सुथरी रियासत की बात करता है, अवाम की बात करता है। ये तो खुद ही वो कहता है कि करप्ट है, इनको तो साथ साथ नहीं, तो जरा आप ये क्लियर करें, बात करना गुनाह है? नहीं, मैं जो बात करने लगा हूँ कि खान साहब की जो साफ सुथरा स्टैंड है जी, मैं तो ना करप्ट हूँ, मैंने तो गलत काम नहीं किया। अब मैं आपको एक लंदन प्लान बताता हूँ। 2014 में जब इनको धरना हुआ था, इनके कजन थे, आप भूल गए हैं, डॉक्टर अपना ताहिर कादरी, उनके जो कजन है वैसे लंदन, वो कनाडा रहना पसंद करते हैं, पाकिस्तान उनको अच्छा नहीं लगता। मगर किसी दिन पता नहीं रात को सोचते कनाडा में उनको ख्वाब आया कि रियासत खतरे में है, कनाडा में, और कनाडा से फौरन लंदन आ गए। और इधर से अपने चौधरी शुजा साहब को भी कोई ख्वाब आया। और ये वही कुव्वतें हैं जो कभी नवाज के साथ होती हैं, कभी इमरान के साथ। मैं कहना फिर साबित हुई, करूँगा साबित कि कहानी एक ही है। तो ये तीनों कजन भाई बन गए ना, तीनों लंदन बैठे, ये ऑन रिकॉर्ड की बात है। वहां पे ये धरना आपका प्लान हुआ था, और ये प्लान 3 भाइयों के दरमियानी, इन भाइयों को वही कुव्वतों की मदद हासिल हुई जिसका नाम ना नवाज शरीफ ले सकता है, ना मैं ले सकता हूँ, ना राना ले सकता है। नाम में लेना चाहिए, नाम में लेना चाहिए। जनरल बाजवा साहब का नाम लिया मैंने, जनरल फैज साहब का नाम लिया। मैं नवाज शरीफ नहीं हूँ कि मैं खाली इशारे के नाम में बात करूं, मैं तो खुल के नाम ले रहा हूं। बहुत अच्छा किया, बहुत ये ठीक है, तुम बहादुर हो भाई, हम तुम्हें सलूट करते हैं। अल्लाह तुम्हारा भला करे, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत भी करे। बार कैफ ये जनाब, ये उस 2014 का धरना है, वो तो होते होते वो धरने के बाद 1000 दफा जो लफ्ज यूज किया गया था वो ये था कि अंपायर की उंगली उठेगी। वो बाद में बताया गया, पता नहीं क्या हो गया। फिर उसी वक्त अगर आप पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जाए, दुनिया भर में पॉलिटिक्स होती है और सारा ये गंद पड़ा रहता है। ये वाहिद मुल्क है जिसमें मैं अकेला इमरान को नहीं जिम्मेदार करूंगा। आपने कहा ये बिजली के बिल जला दो, ये दुनिया की तारीख का पहला वाकया होगा कि एक अपोजिशन का हेड बंदा कह रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग करो, वो हुंडी से पैसे भेजो, बैंकों से पैसे ना भेजो। यानी कि मेरा जो पॉइंट है, हमारे सियासतदान इंक्लूडिंग नवाज शरीफ, इंक्लूडिंग इमरान खान, इनको रियासत, अवाम और सियासत का फर्क ही नहीं पता। आप लहरा रहे हो बिजली का बिल का, जला दो, पैसे ना दो, आप हुंडी करो, ये ऑन रिकॉर्ड आप कह रहे हैं। वो मुल्क जिसकी टका औकात नहीं है, जो IMF के सांस में मुताज है, आपने ये किया धरने के साथ। और नवाज अपना रोना ये रो रहा है कि ये इस तरह में डेवलपमेंट करते हैं। ये एक दूसरा आर्गूमेंट, चलो मेरा अभी इतने ही चलते हैं। बाकी नहीं, ये तुम कहना क्या चाह रहे हो, मुझे तो समझ नहीं है तुम्हारी किसी बात की। वो तुमसे सवाल पूछ कर रही है, तुम कुछ और बात कर रहे हो। मैं बता रहा हूँ मैच बराबर का है, एक लंदन प्लान आपसे वो नवाज शरीफ साहब का सवाल करिए, उसका जवाब दो ना। जवाब देने लगा, वो सवाल तुम्हें करती है, तुम माय बेस्ट फ्रेंड का मजमून शुरू कर देते हो। इमरान खान ने यूं किया, फलां ने यूं किया। भाई तुम इसका सवाल का जवाब दो ना। चलो तुम हेनरी क्रो साहब, इसका जवाब दो, मुझे पूछ रही है। अपना चलाक नंबरी मेरे से सवाल करो, सवाल पूछ कर ये सवाल करो, जवाब चना दे रहे हो। इमरान खान ने यूं किया, फलां ने यूं किया, वो तुमसे नवाज शरीफ का पूछ रही है। क्या पूछा? मैं क्यों तुमसे पूछूं? मैं क्यों पूछूं तुमसे? चुप करो, तुमको अपने भतीजे ने गल कर सवाल करो, एक काम करो ना, ये सवाल करो, ये चुप करो। अजीबो गरीब सवाल वो कर रही है, जवाब उठा दिए जा रहे हो। वो देखें, वो ये कह रहे हैं कि एक प्लान नवाज शरीफ ने बनाया, एक प्लान जो है इमरान खान ने आपने सवाल क्या किया था? मेरा सवाल ये है, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या मुख्तलिफ है? मेरे से सवाल है आपका, अब उनसे नहीं है कि मुख्तलिफ क्या है? उन्होंने तो कहा ना कि वो ये सारे एक ही जो है वो जगह से, लंदन से सारे चलते हैं। मैंने ये सवाल एक ही जगह से जो है वो पानी भरते हैं। नहीं, एक जगह से पानी नहीं भर रहे हैं। आप इस गलत फहमी से निकल आए। जिस तरह यहाँ पे गदला पानी इस बार भरा गया ना, कभी किसी ने इस तरह नहीं भरा। इस तरह माजी में मैं क्यों आपको बता के रहा हूं, मुख्तलिफ यही बता रहा हूं ना कि माजी के अंदर इस तरह नहीं हुआ जिस तरह अब हुआ है। ठीक है, शहबाज शरीफ साहब बैठ के आज फरमा रहे थे कि जी जहां से आप जीत जाए वो ठीक है, और जहां से हार जाए वहां धांधली होती है। तो अपने भाई से कहें जिन्होंने वो NA 115 के अंदर वो दायर की इंतखाबी उजरदारी, ठीक है ना, जो आज रिजेक्ट हुई है, वो रिजेक्ट होके वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के चले गए। तो आपके तो भाई ने खुद जहां पे से हारे थे उस शिकस्त को तस्लीम नहीं किया, दूसरों को आप कह रहे हैं। फिर आप हर बात को 9 मई के पीछे छुपने की आप कोशिश करते हैं। ठीक है, जिन्होंने 9 मई किया उनको अदालतें सजा देंगी, ठीक है, रियासत उनसे निपट लेगी। आप अपनी कारकर्दगी का जवाब देंगे जी भुट्टो को फांसी हुई तब भी कुछ ऐसा क्यों नहीं, भुट्टो को फांसी हुई थी तो जुल्फकार नहीं बनी थी, पाकिस्तान का तैयारा अगवा नहीं किया गया था, हमले नहीं किए गए थे। आपको तो मुझे लगता है हिस्ट्री का नहीं पता। ये बड़े भाईजान को ये नहीं पता कि उनको किसने निकाला था, उन्हें ये नहीं पता कि हुआ क्या था तारीख में। सो मैं ये समझता हूं कि इस बात से अब आप निकल आए, ठीक है। या तो लोगों को, कौम को नाम बताएं, कौम को आप नाम भी नहीं बता रहे, कौम को आप असल चेहरे भी नहीं दिखा रहे। वो इसलिए नहीं दिखा रहे कि जब चेहरे दिखाएंगे तो उन चेहरों के पीछे तो आप खुद खड़े हुए नजर आ जाएंगे।
जिन चेहरों को आप कह रहे हैं कौमी मुजरिम है, उन कौमी मुजरिमों से मिलकर तो आपने ये इस बार अपनी सारी गेम डाली है। मलिक साहब मुझे ये बताएं कि एक तो उन्होंने कहा कि हमारा मुकाबला ऐसे लोगों से जो दलील को नहीं मानते। ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट्स हैं, ये सारी Political छोटे statement बच्चों है। वाली बातें। मेरा आर्गुमेंट कुछ हो रहा है, नहीं, मेरा ये आर्गुमेंट इशारा किस तरफ है, है? ये इशारा बेसिकली इमरान खान को वो कहना इशारा है नवाज शरीफ को, वो आर्गुमेंट का बंदा नहीं, वो लड़ता रहता है, वो बहस करता रहता है, वो एक गुस्से वाला आदमी है, वो ये कहना चाह रहा है आई डोंट बाय दिस। मेरा आर्गुमेंट ये है कि मैं साबित ये करना चाह रहा हूँ कि ये दोनों की जो तर्ज पॉलिटिक्स है, जो इनका सोर्स है, दोनों का मैंने साबित किया। लंदन से प्लान बनाते हैं और ये भी मैंने साबित कर दिया कि किन के कहने पे बनाते हैं, तो लड़ाई फिर क्या है? यही इमरान नवाज शरीफ साबित कर रहे हैं ना कि भी तू भी लंदन प्लान बनाया सी ना, तो तुमने किया, अब मेरा लंदन प्लान है, अब तुम थल्ले आ गए। अब इनका रोना क्या है? इनका बड़ा मजेदार रोना है। इनका रोना है जी, पहले जमाने में जो धांधली हुई थी वो 10 रुपए की हुई थी, उस जमाने में 2 छितर पड़े थे, उस जमाने में 15 बंदों को पकड़ा था, अब 150 को पकड़ लिया, अब धांधली ज्यादा हुई है, ये जुल्म हुआ है। और भाई पहले भी इस मुल्क में जो इलेक्शन हुए थे वो प्लान थे, वो धांधली ज़्यादा थे, ये इलेक्शन भी धांधली ज़्यादा थे। उस जमाने में गिरफ्तारी हुई है वो कम होगी, धांधली कम होगी, मगर प्रिंसिपली ना फेयर इलेक्शन 2018 के थे, ना फेयर इलेक्शन अगर ये है तो ये भी फेयर नहीं है, वो भी फेयर हाँ, नहीं तो है। 75 साल की हिस्ट्री है, हम हमेशा ये कहते आए हैं। अभी हमने जब इलेक्शन ट्रांसमिशन भी ये किया उसमें जुतियां भी हम ये गिन रहे हैं, कहते नहीं, रहे हैं 15 जुतियां भेज रहा हूं, 150 कि जुतियां सिर्फ भेज। एक इलेक्शन या 2 इलेक्शन जो है वो फेयर हुए और इसके अलावा जो है सब इलेक्शंस पे क्वेश्चन था। देखें, क्वेश्चन होना कुछ और चीज है, ठीक है, कि कहीं रेशो हो जाती है 10%, 20%, 30%, या तो 100% धांधली हो रही है। तो हर स्टेप आगे जाएंगे ना हम। वेरी गुड यार, क्या तरक्की पा रहे हैं आप लोग, माशाल्लाह, क्या तरक्की का म्यार है कि आगे ही जाएंगे ना हम, तो जब ठीक है ना, आपने कहीं रुकेंगे नहीं। बुनियाद रख दी राना साहब, तो वो उससे बुनियाद कहीं तो खत्म होगी। हाँ, ये एक कहीं अलग तो क्वेश्चन है। बुनियाद खत्म होगी। और एक बात आप सुन लें, ये जो मुझे कह रहे हैं ना कि ये मैं ये कहता हूं, बाजी ज़ैबुन्निसा की तरह भी ये बोल रहा था, गर्दन हिला हिला के मुझे कहता है खवातीन के डाइजेस्ट इसमें से निकल रहे होते हैं। अच्छा। मैं जो बात मैं कह रहा हूं कि पाकिस्तान के 76 साल तारीख में इस तरह इंतखाबात को जलील नहीं किया गया कि इलेक्शन कमीशन पूरी तरह आप एक पार्टी के निशान छीन लें, उनके बंदों को अगवा कर लें, उनके घरों पे छापे मारें, उनको इलेक्शन मुहिम न चलाने दें, उनके पोलिंग एजेंटों को ना बैठने दें। ये पाकिस्तान में कभी हुआ है इस तरह? नवाज शरीफ के दौर में जो इलेक्शन को ये कह रहे हैं, क्या तब ऐसा हुआ था? पूरी तरह इलेक्शन, एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट में बड़ा फर्क है यार। एक चीज है धांधली, एक सवाल बिल्कुल सादा सा कि आप इलेक्शन कराएं, उसका मतलब है जो लोग जिसको वोट दे उसको हुकूमत मिले। मुझे एक इलेक्शन दिखा दो जिसमें तो ये तो मैं ही कह रहा हूं, फिर वो मेरी गली के तो रह जा रहे हैं। तुम तो जूतियां गिन रही हो ना मैडम निशो, तुम तो जूतियां गिन रही हो, उसको 5 पड़ी, उसको 15 पड़ी, उसको 35 पड़ गई। तुम्हारा मुकाबला जूतियों का चल रहा है। मैं एक प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल बात कर रहा हूँ कि ये निजाम जो है ये आज तक फेयर इलेक्शन नहीं करा सकता। उसमें नवाज शरीफ विक्टिम भी है, जालिम भी है, इमरान खान विक्टिम भी है, जालिम भी है, बेनजीर जालिम भी है, विक्टिम भी है। ये सारे विक्टिम भी होते हैं, सारे मजलूम भी होते हैं, क्योंकि ये निजाम के साथ मिले हुए हैं। जब निजाम इनके साथ होता है इसी तरह ये जीतते हैं, फिर ये हारते हैं। मलिक साहब, ये बात तो है ना कि एक जो सियासतदान है वो जब सिस्टम के साथ जाके खड़ा हो जाएगा, जिसका मलिक साहब इशारा कर रहे हैं, तो दूसरा सियासतदान क्या करेगा? उसको मजबूरन अगली दफा उसके पास जगह ही नहीं रहेगी। अगर हम कहें कि नून लीग और पीपल्स पार्टी ने किसी हद तक टेन्योर अपने मुकम्मल किए, ठीक है, 5-5 साल अपने मुकम्मल किए, लेकिन उसके बाद जो है वो इमरान खान अगर यूज हो रहा है, यानी कि इमरान खान जो है वो सिस्टम का पार्ट बन रहा है जिसके अगेंस्ट वो जा रहे हैं, तो वो फिर वो वहीं पर लाकर खड़ा करने वाली बात नहीं है। सुन ले, अभी नैयर सुल्ताना साहिबा फरमा रही थी ना कि जी वो इमरान खान भी यूं, इमरान खान ने तो इस सिस्टम को चैलेंज कर दिया। सारे स्टेक होल्डर्स एक साइड पे हो गए, वो अकेला एक साइड पे खड़ा हो गया जाके। इमरान खान तो अब इस निजाम के खिलाफ खड़ा हुआ है। और ये जो दूसरी बात नवाज आप पीपल्स पार्टी नून लीग की कहती है, मियां साहब ने आज फरमाया है कि जी मेरी ख्वाहिश है कि हर वजीर आजम वक्त पूरा करे। तो इनसे पूछें कि बेनजीर के खिलाफ उसामा बिन लादेन से पैसे लेके कौन अदम एतमाद लेके आया था? इनसे पूछें कि ISI से पैसे लेके कौन बेनजीर के खिलाफ अदम एतमाद लेके आया था? इनसे पूछें काला कोट पहन के यूसुफ रजा गिलानी के खिलाफ अदालत में कौन पेश हुआ था? आप हमें डायलॉग ना सुनाएं, जज साहब मेरी जवानी लुटा दो, लेकिन आप प्रूव करें। नहीं कर रहे ना, वो अब तो आगे बढ़ने का कह रहे हैं, आगे बढ़ जाएं। उनको तो करीब कल का माजी नजर नहीं आ रहा। जिस भाई को बिठा के वो कह रहे हैं 2 साल मुश्किल में है इसकी सरबराही में, तो उसकी सरबराही में जो पिछले 2 साल गुजरे मुश्किल के, उसका क्यों नहीं जिक्र करते?
वो कंटिन्यूटी नहीं है। और 100 में से 500 नंबर निजाम बदलने की बात नहीं, तो ये 16 महीने continuity है, तो इससे इसकी continuity निजाम तो बदलने 2018 से शुरू होती मैं है। निजाम बदलने का पहले जवाब दे दूं। 100 में से 500 नंबर है। निजाम क्या है पाकिस्तान का? लेट बी ऑनेस्ट विद यू, पाकिस्तान का निजाम है IMF का निजाम। पाकिस्तान का निजाम है गोरे से कर्जा लो, उसकी शराइत के साथ मुल्क चलाओ, लोगों के रज के इनके बिलों से इनके पैसा लो। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, इससे ज्यादा पाकिस्तान को कोई निजाम नहीं। बाकी सब मैं भी कंपनी की मशहूरी है। ये IMF को खत मेरे चाचे ने लिखे है। किसने लिखा है खत? दिस इज द कंफर्मेशन के इमरान इज पार्ट ऑफ दिस निजाम। वो IMF को खत लिख रहा है कि भाई मेरी वारी नहीं मिली जे, इलेक्शन फेयर नहीं हुए, ये फैसला IMF से करवा रहा है कि इनको डंडा दो, इनको पैसे मत दो, ताकि इनके पास जब पैसे नहीं आएंगे तो हुकूमत चली जाएगी। तो इससे ज्यादा निजाम को प्रोटेक्ट करने की और क्या निशानी हो सकती है? कहना एब्सोल्युटली नॉट। हम मगरब के गुलाम नहीं है, हम अमेरिका के गुलाम नहीं है, हम फलाने के गुलाम नहीं है। तो खत किसको लिख रहा है? IMF को, कि इनको पैसे ना दो। पैसे क्यों ना दो? मैं ये नहीं कह रहा पैसे ना देने का मतलब है कि ना हुकूमत चलेगी तो इनको जूते पड़ेंगे। तो ये फिर इसका मतलब है, मेरा जो सवाल है, किसका निजाम अपना है? कौन आजाद है? सबका एक ही निजाम है। ये तो निजाम तो सबका ही है, ये भी बात ठीक है, और लड़ाई भी अपनी जगह। राना साहब, आप जब इस तरह से करके IMF को खत लिख देंगे, तो ये अवाम के बुनियादी हुकूक पे डाका डालने वाली बात नहीं, उनके हुकूक को जख्म पहुंचाने वाली बात नहीं। अब मेरी अर्ज ये है कि मैं जो बात करूं, मलिक साहब से कहेगा कि बीच में इजाजत दरफुंतरी जो है ना करे, तो मेरी बात पूरी सुन लें। इजाजत है। देखें, उसने कहा एब्सोल्युटली नॉट। आज वक्त साबित कर रहा है कि उसने जिन्हें कहा था उन्होंने उसे सबक सिखाया, उसने उसकी कीमत अदा की। आज साइफर साबित होता है कि हुआ है। मौलाना फजलुर रहमान का बयान सुन लें और बहुत सारी चीजें सुन लें, आपको साबित हो जाएगा कि ऐसा हुआ। ठीक है ना? उसने उसकी कीमत दी अमेरिका को चैलेंज करने की। उसने अमेरिका को कहा, मेरी पूरी बात होने दी, सॉरी सुन लेना मेरी बात, मुझे बाद में बीच में बोला करें। कोई जो है वो साजिश के जरिए हुकूमत गिराई, उन्होंने बाजवा का नाम लिया है। आप ना जब मैं बात कर रहा हूं तो मेरा सारा टेम्पो तोड़ देती है। अच्छा चलिए, अब मैं एक बात, अब मुझे फिर वो जो है ना वो पीछे से, ठीक है ना, वही उससे शुरू करना पड़ेगा। आप बीच में ऐसी कार्रवाई डालती हैं, ठीक है ना, कि मैं हैरान हो जाता हूं कि आपने बड़ा सीख लिया कि किस तरह इसका टेम्पो तोड़ना है, जो ये जहां जहां बात ले जाना चाह रहा हूं। मलिक साहब का असर जरा ज्यादा हो गया। हाँ नहीं, मुझे लगता है शोआमदा चक्कर है दोनों के दरमियान, वो शोआमदा चक्कर चलता है, ठीक है ना। इमरान खान ने कहा कि मैं नहीं दूंगा ड्रोन अटैक्स के लिए आपको अपने अड्डे, उसने नहीं दिए। वो खड़ा हुआ अपनी जगह पे। अमेरिका का लोग रोला डालते रहे, जो बाइडन फोन नहीं कर रहा, उसने जो बाइडन को भी खुद भी नहीं फोन किया। उसने जो कहा उसकी कीमत अदा की। अब आप सुन लें, क्या मूडीज जो कह रहा है वो भी इमरान खान ने उन्हें कहा है कि वो मूडीज ये कह रहे हैं कि जी ये जो इंतखाबात हुए हैं ये शफाफ नहीं हुए। क्या BBC, CNN, फॉक्स जो कह रहे हैं वो क्या, जब बरतानिया कह रहा है, उनका वजीर खारजा कह रहा है, आज अमेरिका का जो वो तर्जुमान वजारत खारजा है वो कह रहा है वो इमरान खान ने कहा उन्हें। पूरी दुनिया को नजर आ रही है एक चीज। और दूसरी बात यह कि आपने अभी खत पढ़ा कोई नहीं, किसी ने भी, आपने पहले ही कह दिया उसने मना कर दिया। उसने तो कोई नहीं मना किया है IMF को कि पैसे ना दो। उसने कहा है कि आप पैसे देते हुए सियासी इस्तेकाम को जरूर देख लें। तो क्या गलत कह रहा है वो कि आप सियासी इस्तेकाम को देखें? और क्या वो ये गलत कह रहा है कि एक ऐसी हुकूमत जो मसनूई है वो कर्जा ले ले और उसके बाद वो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? जो क्रेडिबल हैं, जिनको अवाम ने वोट दिया, जिनको वो लेके आए अवाम, वो ले कर्जा, तो फिर वो जिम्मेदार भी है उसको खर्चने के। ये नहीं है कि 265 अरकान असेंबली को 100 अरब हर बंदे को देके 300 अरब रुपए आप बनने लगा दें और कहेंगे ये तो बड़ा अच्छा काम किया। क्या IMF ने ये कहा कि आप 300 अरब? फिर दूसरी बात सुन लें, IMF के पैसे आपकी ब्यूरोक्रेसी, आपके उमरा, आपके एलीट क्लास, आपके सियासतदान, आपके हुक्मरान, सारे पैसे तो वो खा जाते हैं। 90,000 गाड़ियां हैं आपकी, सरकारी गाड़ियां, और बरतानिया जैसे मुल्क के अंदर 8 गाड़ियां के पता नहीं 9 गाड़ियां जो मिनिस्टर्स हैं ना वो अपने पल्ले से आते जाते हैं। आप एक ऐसे मुल्क के अंदर जो कर्जों के अंदर डूबा हुआ है। अच्छा राना साहब, आपने सजा की बात की ना, तो सजा पे तो नवाज शरीफ भी कहते हैं कि जो है वो मुझे एटमी धमाके करने की सजा मिली। तो ये जो सजा का रोना है या जो ये जो रोना निकल आता है क्योंकि इक़्तिदार से निकाला जाता है, तो वो रोना तो हर तरफ ही है। नवाज शरीफ अपनी जगह रोते हैं, इमरान खान आज रो रहे हैं। सुन ले, इस सजा कॉल जो आपके उन्हें मिली, ये मेरे नहीं, ये नवाज शरीफ कह रहे हैं। चलें, कॉल आपके के जो नवाज शरीफ कह रहे हैं वो, ठीक है ना,
तो मैं इस बात का मुझे जवाब दें कि सऊदी अरब ने 10 साल के लिए उन्हें किसके कहने पे निकाला था यहां से? 10 साल के लिए जो यहां से लेके गए थे मुशर्रफ के उससे निकलवा के और रिटर्न मुआहदा करके, तो कौन सा मुल्क था जिसने कहा कि उन्हें निकालें यहां से सेफ? ये अब इसमें जो ये बीमारी के ऊपर गए मियां साहब, अल्लाह उन्हें सेहत तंदुरुस्ती दे, तो कौन इंटरनेशनल प्लेयर्स थे जिन्होंने दबाव डाला कि इनको बाहर लेके जाएं पाकिस्तान से? आप दोनों चीजें बराबर कर देती हैं 1 मिनट में। वो यहां पे जेल में बैठा हुआ सारी चीजें फेस कर रहा है। सदर ने इम्यूनिटी की बात की, उसने कहा नहीं लूंगा मैं। जिन अदालतों से मुझे सजा हुई है मैं उन अदालतों से ही रिहाऊंगा, वो भागा नहीं है। थोड़ा सा फर्क कर लिया करें। मेरा ख्याल है जैसे आप मलक में और मुझ में थोड़ा सा फर्क करती है ना, वैसे ही थोड़ा सा फर्क कर लिया करें। अच्छा, थोड़ा मैंने गुस्सा निकाला है। मैं देखो जेंटलमैन हूं, मैंने मुआहदा किया था कि राना तुम बोलोगे मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। ये अमेरिका की जो ब्यूटी फैलाई हो ना, बड़ा इनकलाब और ये गैरत और अमेरिका से डरना नहीं। पाकिस्तान की तारीख में मेरा हाल है, मैं खासी मेरी उम्र है, खासे हमारे वज़ीर आज़म सदर, पहले तो हर वज़ीर आज़म सदर का सबसे कामयाब तरीन दौरा अमेरिका होता है, दूसरा वो तारीखी होता है। ये हर एक के साथ बीमारी है। खान ने तो आगे बाती मार दी, हालांकि वो इत्तफाक की बात है, यहाँ पे कोरोना आया होता, नहीं तो खान ने तो गली गली घूमना था। खान साहब ने फरमाया कि भूल जाओ मेरे वर्ल्ड कप को, मेरी ये वर्ल्ड कप से बड़ी कामयाबी है। इतनी मोहब्बत है अमेरिका से, ये उस जिसको ये फरमा रहे हैं डोनाल्ड ट्रम्प। फिर उस वक्त वो सीखे हुए नहीं थे। नहीं मैं समझाने तो लगा। उसके आगे चलते, उसके बाद आगे बाइडन के टेलीफोन का इंतजार, जिस तरह वो ये बता रहे हैं ना, ये सुल्ताना अपनी कहानी सुना रहा था, वो दर्पण के फोन का इंतजार करती। 100 दफा इंतजार किया बाइडन का, पाकिस्तान ने ऑफिशियल लगा भाजी साडा वजीर तुहाडे फोन का इंतजार कर रहा है। 3.5 साल में उसने फोन नहीं किया, क्योंकि ही वांटेड कि जी मुझे अमेरिका से फोन आया, नहीं आया। फिर इसके बाद लॉबिंग की, ये हुकूमत खत्म होने के बाद ये ऑन रिकॉर्ड है, पीटीआई ने अमेरिका में लॉबिंग की अपने हक में। मैं ये नहीं कह रहा वो लॉबिंग करता, मैं साबित कुछ और कर रहा हूँ। फिर तीसरी बात, जब इन्होंने वहां से फेडरल हुकूमत में रिजाइन कर दिया, केपीके में पीटीआई की हुकूमत थी, मैंने इन गुनाहगार आंखों से देखा अमेरिकन सफीर इस्लामाबाद से गाड़ियां देने गया केपीके को। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि आपने गाड़ियां, फिर मैं कोई लड़ाई हो नहीं, मैं कुछ और साबित कर रहा हूँ। आपने चुप करके गाड़ियां भी ले ली, अमेरिकी एड भी ले ली। तो मेरा पॉइंट फिर वही एक चल रहा है, मुझे खुदा के लिए कोई फर्क निकाल देगा नवाज शरीफ और इमरान खान में, इमरान खान में नवाज शरीफ, तो मुझे सारे भाई भाई ना कि अमेरिकी एड आपकी जरूरत है, आप वो लेते रहते हैं, लेकिन फिर एब्सोल्युटली नॉट किस बात का? जी मैं बताता हूँ कि किस बात का। पहले तो आपने एक बड़ा बारीक सा लुच तला, वो रजिस्टर नहीं हो सका कि वो तब वो सीखे हुए नहीं थे। मतलब तो शुरू में आए थे ना, में जैसे मरियम साहिबा को अचानक वजारत उज़्मा आला मिल गई है ना, वो बाकायदा ऑक्सफोर्ड से ट्रेनिंग करके आई हुई है। ठीक, वो मैंने कहा आपको याद करा दूं। आपने मेरा पॉइंट नहीं समझा। मैं ये कह रही थी कि वो अमेरिका के साथ ताल्लुकात, वो आहिस्ता आहिस्ता उनको खुल के जब वाजे हुए कि अमेरिका के साथ ये मामलात हैं, तो देन उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट एंड पे आके कहा। ठीक है, लेकिन ये वाला पॉइंट भी आप याद रखिएगा जो मैंने आपको सिखाया ना अभी, ठीक, इसको जरा याद रखिएगा। ठीक है, दूसरी बात यह कि मेरा मलक उस टाइम टेलीफोन एक्सचेंज में काम करता था, क्योंकि जब इमरान खान टहल रहा होता था ना इंतजार में फोन के, तो इसे कहता था कि मलक मैं बहुत परेशान हूँ, फोन नहीं आ रहा, तो मैं टहल रहा हूँ। तो इसको बताता था सिर्फ, बाकी किसी को नहीं पता था जी, बकौल इसके कि वो बहुत इंतजार कर रहे थे फोन के, तो इसे कहते थे कि यार है ना मैंने फोन करी, मैं जरा बाइडन के फोन का इंतजार कर रहा हूँ। मतलब आप हवाई किले देखें इन लोगों के यार, वो यार ही इज ऑन रिकॉर्ड, इमरान पाकिस्तान स्टेट इज ऑन रिकॉर्ड, वजारत दाखिला इज ऑन रिकॉर्ड, वजारत खारजा इज ऑन रिकॉर्ड। वो लड़की तुम उसको समझो, मेरे सामने बात करो, इमरान ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि मुझे फोन नहीं आया उसका। अच्छा मलिक साहब, मैं भी ना मतलब होश ना कर, मेरी गलती कर सुन लो, मेरी तरफ करते हैं, मैंने कहा वो समझ रहा कि उज़्मा से बात कर रहा है। नहीं मेरी सुन लो, मेरे लिए आप दोनों खवातीन के तौर पे बराबर हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं ठीक है ना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बर्दाश्त कर लिया करो, अच्छी बात बर्दाश्त कर लिया करो यार, कोई बात नहीं है। तेरे अंदर भी नसरीन परवीन है ना, मैं हाथ लेन दे, तेरे अंदर भी नसरीन परवीन दे रहा कुछ नहीं है उन गल। ठीक है, मैं सुन ले, मैं आपने ब्रेक लेनी है, मैं दो जुमले कहना चाह रहा हूँ। मैं नसरीन परवीन जो है, क्योंकि बाजी पीनों की बात पे ही मैं आगे बोलता हूँ, मैं जो अर्ज करना चाह रहा हूँ वो ये है कि देखें, अगर केपी के हुकूमत को कुछ दिया तो उसने कोई अपने पास तो नहीं रखा, ठीक है ना, गवर्नमेंट को ही आया ना, तो क्या वो कहता है नहीं मैं नहीं लेना? मैं आपको साबित कर सकता हूं, और वो करूंगा ब्रेक में, ऑन लाइव नहीं कर सकता, कि किन किन लोगों को बरतानिया ने और बहुत सारे मुमालिक ने पर्सनल लेवल पे तोहफे दिए, ठीक है ना, और वो करोड़ों रुपए के तोहफे हैं और इमदाद है,
कौन कौन से फंड हैं जो उनको दिए गए और आज तक उनका पता नहीं चला वो कहां गए। ठीक है, ये आप ब्रेक में बताएंगे। क्योंकि मैं वैसे बता के मैंने प्रोग्राम को आगे भी कंटिन्यू करना, तो मैं फिलहाल ये चाह नहीं रहा, सो मैं आपको ब्रेक में बता दूंगा। ब्रेक लें। चलें, ठीक है, मेरा ख्याल है फिर ब्रेक ले लेते हैं और राना साहब से जो है वो मैं उसकी डिटेल्स ले लेती हूँ। स्टे ट्यून। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। पीटीआई ने आईएमएफ को खत लिख दिया है, जिसका कल जो है खान साहब ने भी तस्करा किया कि उसको डिक्टेट करवा दिया गया है। तो फाइनली जो है वो आईएमएफ को खत लिख दिया गया है पीटीआई की तरफ से, अगरचे कि आईएमएफ की तरफ से ये कहा गया कि पीटीआई का अभी तक कोई खत मौसूल नहीं हुआ है। यानी आईएमएफ ने खत के हवाले से जो भेजी गई ईमेल है उसका अभी तक जवाब भी नहीं दिया। लेकिन खत का मतन जो सामने आ रहा है, मदरजात तो अभी सामने नहीं आए, लेकिन एक जो जनरल उसको देखा जा रहा है वो ये कहा जा रहा है कि बेल आउट पैकेज में सियासी इस्तेहकाम मद्देनजर रखा जाए। राना साहब से तो बात हो गई थी, मलिक साहब अब मैं चाहूंगी कि आप मुझे ये बताएं कि ये लेटर क्यों लिखा गया, इसका मकसद क्या है? देखिए, इसकी थोड़ी बैकग्राउंड जानना हमारे लिए ज़रूरी है। एक्चुअली आईएमएफ का वफ्द आया था इलेक्शन से पहले जी, क्योंकि उन लोगों का भी एक तरीकाकार है। बेसिकली एक बैंक है। पहले तो आईएमएफ हम जो हवा बनाया, आईएमएफ दुनिया के कुछ अमीर मुल्कों ने जो गरीब मुल्कों के माली मसाइल हल करने के लिए एक बैंक बनाया गया। आप कम लोन पे हमसे कर्जा ले लें, तो कर्जा कोई आपको गन पॉइंट पे नहीं देता, आप लेते हैं। पहले तो वैसे हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दी है। अर्जेंटीना तकरीबन हमारे पास है, नंबर 1 2 पे पाकिस्तान और अर्जेंटीना ने सबसे ज़्यादा बेल आउट हमने लिए हैं आईएमएफ से। पहली बार उन्होंने आके जिन्होंने पैसे देने होते हैं, और ये बैंक की हमेशा एक साइकोलॉजी होती है, वो अपनी चीज़ें प्रोटेक्ट करता है। वो आपकी सारी पॉलिटिकल पार्टी से मिले थे, इंक्लूडिंग पीटीआई। उसमें इमरान खान पीटीआई का एक मौक़िफ़ था और जायज़ मौक़िफ़ था। उन्होंने कहा जी हमें आपसे कोई इख्तलाफ नहीं, अगर हम पावर में आएंगे आपके मुआहदे को ओबे करेंगे। वैसे इन्होंने तोड़ा हुआ है, नून ने भी तोड़ा है, ये नहीं मैं कह रहा। अपनी हुकूमत में इमरान ने भी आईएमएफ से मुआहदा तोड़ा, फिर इन्होंने भी तोड़ा है, शाह खान डार ने भी तोड़ा। तो दोनों मेरा तो है सारी मैच एक ही है, बराबर की टीम है। इन्होंने उनसे ये कहा कि ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम आपके मुआहदों की रिस्पेक्ट करेंगे। अगर हम पाकिस्तान की गवर्नमेंट बनते तो हम रियासत है, हम आपसे अपना वायदा निभाएंगे, मगर आप एक इंश्योर करें कि इस निज़ाम से आप इलेक्शन फेयर की उन्होंने डिमांड की थी। ये जो अच्छी बात है। अब वो लिखना ये चाह रहे हैं, इंडायरेक्टली वो वादा याद कराना चाह रहे हैं कि जब आप हमारे पास आए थे आपने हमसे एक वादा किया था, हमने आपसे एक वादा ये किया था कि हम जो पाकिस्तान के मुआहदे होंगे हम उनकी रिस्पेक्ट करेंगे, तो आप तब रिस्पेक्ट करेंगे कि यहाँ हुकूमत जो है वो कानूनी बने। तो पहले आपका सवाल ये है कि ये ख़त इसलिए लिखा गया है कि ख़ान उनको रिमाइंड करा रहा है कि आपने हमसे एक वादा किया था। ये आप वो कहना ये चाह रहा है, खदशा कह लें या सच कह लें या हकायक कह लें, या वो बताना चाह रहा है कि यहाँ पे इलेक्शन फेयर नहीं हुए। ठीक है, तो मलिक साहब इसके असरात क्या होंगे फिर? हाँ, ये आपका बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हमारे यहाँ आपको याद है 1.5 साल पहले एक बड़ा फैशन बन गया था जी, डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, श्रीलंका डिफ़ॉल्ट होने का मतलब है कि जब आप किसी दुनिया में डिफ़ॉल्ट होते हैं ना, दुनिया में जितने लेटर ऑफ क्रेडिट्स हैं ना, बस हमारा नेशनल बैंक है, आप पाकिस्तानी एक्सपोर्टर हैं, आप बैंक को कहते हैं भी मुझे $1,00,000 के टेलीफोन चाहिए, तो बैंक ऑफ हमारा जो नेशनल बैंक है वो लेटर ऑफ क्रेडिट वो आप जिससे खरीद रहे हैं ना, उसको पता है ये गारंटी है, ये $1,00,000 जो है ना हमें नेशनल बैंक देगा, वो जाने तो जुबान जाने, वो आपको मोबाइल दे देगा। जब आप डिफ़ॉल्ट होते हैं आपके लेटर ऑफ क्रेडिट ख़त्म हो जाते हैं, आपकी बैंकिंग ख़त्म हो जाती है, आपकी एयरलाइनें जहाँ जहाँ होंगी ना, जहाँ जहाँ आपने पैसे जिसके देने वो आपका जहाज़ रोक लेगा, आपसे इंटरनेशनल फ्लाइट चली जाएंगी। और सबसे बड़ी खबर यह है, आप $29 अरब का पेट्रोल खरीदते हैं दुनिया से डॉलर के साथ, लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ। अब उसमें समझे क्या कैच है, आपकी बिजली किससे बनती है? पेट्रोल से, वो आता है डॉलर से। आपके पाँव क्या है, ट्रांसपोर्ट किससे चलती है? पेट्रोल से, वो आती है डॉलर से। आप दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन को पैरालाइज कर देंगे, आपकी ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगी, आपके पास पेट्रोल नहीं होगा। आपके लिए और अच्छी खबर यह है कि अल्लाह का शुक्र है आप ज़रूरी मुल्क है, जूते आपके मुंह पे मारूं, दालें आप बाहर से मंगवाते हैं, बनास्पति घी हम $5 अरब का खाते हैं, $1 अरब की हम चाय पीते हैं, ताड़े तो घर चाह मुक जाएगी आपके यहाँ। तो हमारे यहाँ मैं कोई इमरान पे तनकीद नहीं कर रहा, आईएमएफ से लोन ना मिलने का मतलब है अगर आप डिफ़ॉल्ट होते हैं, तो थोड़ी सी मैंने आपको सीन बता दी है डिफ़ॉल्ट होने का मतलब क्या है। ठीक है, अच्छा राना साहब, चूंकि आपसे इस पे बात हो चुकी थी तो मैं ये चाहूँगी कि अब हम सदर वाला जो मामला है कि जो सदर ने इजलास में जो समरी पे दस्तखत करने से इनकार किया, इजलास बुलाने की समरी पे, तो एक तरफ तो मुआशी बहरान है ही है, लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि आईनी बहरान भी इस चीज़ से, इस सिचुएशन से पैदा हो रहा है। तो क्या सबसे पहले तो ये डिबेट बहुत ज़्यादा आ गई है कि क्या सदर बग़ैर मर्जी के इजलास बुला सकता है? सदर की मर्जी के बगैर इजलास बुलाया जा सकता है? देखें, पहले तो मैं चाह रहा था कि क्योंकि मैं कोई इतना अच्छा
मईशत दान नहीं हूँ, मैं तो अपने घर का बजट सही नहीं बना सकता, तो मैं मईशत पे कमेंट्स करता फिरूँ। लेकिन 2 जुमले ज़रूर मैं कहना चाह रहा हूँ। जो इसने भयानक नक्शा खींचा है, हाँ। ठीक है ना, मरने के बाद क्या होगा, इसे चाहे किताब भी लिख दे, तो जो भयानक नक्शा इसने खींचा है, हाँ। वो सुन के आपको खौफ नहीं आया कि हमारा मुल्क दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क, एटमी मुल्क, बेहतरीन वसाइल रखने वाला मुल्क, खुदा ना करे, अल्लाह ना करे इस तरह की सिचुएशन का शिकार हो। तो मैं रोता किस बात पे हूँ? मैं इसी बात पे तो रोता हूँ कि जिन लोगों ने इस मुल्क को इस हाल में पहुंचाया, 1954 में पहला कर्जा लेके और उसके बाद आज तक, हम उन्हीं को हीरो माने जा रहे हैं यार। उन्हीं को बार बार कहते हैं कि आओ जी आओ हमारा इलाज करो। जिन्होंने हमें कैंसर ज़दा कर दिया, हमें पैरालाइज कर दिया, हाँ। जिन्होंने हमारा जीवन मुश्किल कर दिया, हम उन्हीं को कहते हैं हाँ ये बैठे, ये मुझसे लाके इख्तिलाफात करे। क्या ये नहीं मानेगा इस बात को कि 7 दफा पीपल्स पार्टी गई है, 4 दफा नवाज शरीफ गए IMF के पास, 11 दफा ये लोग जा चुके हैं, अब 12वीं दफा की तैयारी कर रहे हैं। और ये अपने पूरे इस 35-40 साल के अंदर एक दफा इस तरह की एनवायरनमेंट नहीं बना सके कि यार हम कहें कि हम अपने पैरों पे खड़े हो गए। गरीब से गरीब होता चला गया, भूखा मरने लग गया, लोगों के घर में खाने खत्म हो गए। क्या इतनी बेबरकती आज तक कभी हमने अपनी जिंदगी में देखी थी? इसे कह कसम खा के कह इसने पूरी लाइफ में इतनी बेबरकती देखी थी जितनी आज है। बहुत बड़ी मजलूमियत है, महंगाई है और बेबसी है। और सुन ले मेरी एक बात, किसी दौर में ये ज्यादा उसको इक्तिसादियात को समझता है, मुझे तो इकोनॉमी सही तरह नहीं कहा जाता। दुनिया के अंदर जहां पे मिडिल क्लास तबका होता है ना एक बड़ी तादाद में, तो बैलेंस रहती है रियासत। आपने मिडिल क्लास तबका ही उड़ा के रख दिया। मैं अपने कॉम्प्लेक्स के लिए बच्चों को किसी अच्छे स्कूल नहीं पढ़ा सकता, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहां से 1000 रुपए की फीस दूंगा, कहां से बिजली के बिल दूंगा, कहां से गैस के बिल दूंगा मैं? फिर वो जो लोग जिम्मेदार हैं जिन्होंने ये सब कुछ किया, उन्हें आप सर पे लाके बिठा देते। कम से कम खुदा का वास्ता है यार, चेहरे ही बदल दो। वहां पे सिंध के अंदर यार मरियम बदली नहीं है, फिर भी तुम मैं वो उधर ही आ रहा हूं। मतलब चेहरा बदले, अड्डा सोड़ दुपट्टा हुआ है, सुन ले, अब सुन, ये मेरे अंदर कोई वो नहीं है, मैं तो एक सिस्टम पे बात करता हूं। कल वजीर आला सिंध ने हल्फ उठाया तो बिलावल भुट्टो सामने बैठा हुआ था, ठीक है। मरियम साहिबा ने हल्फ उठाया, मियां साहब उनके साथ बैठे थे, फिर उन्होंने अपने भाई को भी बुला लिया कि आप भी आ जाओ, ठीक है। फिर उनका मेरा ख्याल है साहबजादा भी आ गया। तो क्या कोई फैमिली अफेयर है कि सारे इकट्ठे हो गए, ऑल इन द फैमिली, हैप्पी फैमिली? मैं जो बात आपको अर्ज करना चाह रहा हूं ना मैं मोहतरमा, वो ये है कि इस पाकिस्तान को जिन लोगों ने इस तबाही का शिकार किया, अब फिर उनको हुकूमत पकड़ा के कौन सा तीर मार लेंगे? ये सागडार साहब पिछले कब से मैं बढ़ के सुन रहा हूं। मजर शाह फिर ये इसे पता होगा, आपको नहीं पता होगा कि मजर शाह हमारा एक करैक्टर था, वो बड़क मारता था, उसकी बड़क बड़ी मशहूर थी, और मैं टब्बर खा जा, डकार ना मारा, ठीक है ना। तो ये सारे मजर शाही तो है, इस अकदार और क्या है, मैं जो कर दूं, क्या किया आपने? अच्छा चलिए राना साहब, आपको एक आपका गुस्सा थोड़ा सा ठंडा करूं। आप मुझे ये बताएं कि जो मरियम नवाज ने एक जेस्चर दिया राना आफ्ताब साहब को, खुद चलकर गई, तो इससे तो आपको खुश होना चाहिए। देखें, मैं मरियम साहिबा का कोई मुखालिफ नहीं हूं, अल्लाह उन्हें कामयाब करे। मेरी दिल से दुआ है कि उन्होंने जो पैकेज ऐलान किया है, हाँ। अल्लाह ताला उनको गरीब आवाम की मजीद खिदमत का मौका दे। जैसे उन्होंने कल पुलिस वाली खातून के सर पे दुपट्टा धरा, मुझे बड़ी खुशी हुई। अल्लाह ताला उन्हें मौका दे कि जहां जहां सर कजने की जरूरत है वहां सर कजें लोगों के जाके ना, ठीक है ना। तुम ना सामने आना, बस जरा एहतियात रखना तुम, ठीक है। अच्छा, मेरे पास दुपट्टा नहीं होता। अच्छा, अब जेस्चर सुन ले, बहुत अच्छा जेस्चर है, वो गए उनके पास। लेकिन काश जो राना आफ्ताब साहब की जगह के ऊपर असल कैंडिडेट था असलम इकबाल, वो उनके पास जाती। काश असलम इकबाल को भी पार्लियामेंट में घुसने का मौका दिया जाता। काश उसको चुक लेने के लिए हर गेट के ऊपर एक ASP या SP जो है पुलिस लेके ना खड़ा होता। लीडर तो राना आफ्ताब साहब है ना। नहीं, अब है ना। हाँ। मजा तो तब था कि जब असलम इकबाल पार्लियामेंट में होता, असलम इकबाल को बोलने का मौका देते, फिर मैच पढ़ना सी ना। अब राना आफ्ताब साहब बहुत पुराने सियासी कारकुन हैं और बड़े धीमे मिजाज के, बड़े सुलझे हुए आदमी हैं, ठीक है। उनसे तो आप यही तवक्को करेंगी एक बुजुर्ग के तौर पे। मुझे नहीं पता कि मतलब कोई और रिएक्शन करना चाहिए, रिएक्ट करना चाहिए। मैं यही कह रहा हूं कि उनसे यही तवक्को की जा सकती है ना कि वो उनको कहेंगे जी अच्छा आप आई हैं, अच्छी बेनजी से काम किया, बड़े हाँ सीनियर, ठीक है ना, सीनियर। अच्छा, और जो आप कह रहे हैं कि आप कोई और तवक्को रखते हैं, हाँ, अगर उनकी जगह पे कोई और होता तो फिर वो उन्हें 10 चीजें गिनाता
कि ये मैंडेट आप कैसे लेके आई हैं, असेंबली में आपने जिस पहले दिन ही बिलडोज कर दिया बिल लाके, वजीर खजाना के बगैर बिल पेश कर दिया। नकवी साहब तो अच्छा सूबा चला रहे थे, अचानक आपको 350 अरब रुपए की जरूरत क्यों पड़ गई? ठीक है, फिर वो 10,000 सवाल करता। आफ्ताब साहब बड़े सुलझे हुए और धीमे मिजाज के आदमी है, रख रखाव वाले आदमी है, ठीक है ना। लेकिन उन्होंने भी वैसे सवाल 2-3 कर दिए कि आपके आगे चल के रवैये से पता चलेगा कि ये गुडविल जेस्चर कितना काम करता है। मलिक साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो जेस्चर है ये इसका जवाब इसी तरह से करके आना चाहिए था जैसे अभी राना साहब ने कहा? और इसको अगर आप कंपैरिजन करें इमरान खान की तर्ज सियासत के साथ कि अगर तो वाकई राना आफ्ताब साहब ने तो बड़ा लाइटर जो है वो उसको रिस्पॉन्ड किया, लेकिन असल में रिस्पॉन्स जो है वो इमरान खान साहब की पार्टी जिस तरह हमेशा रिस्पॉन्ड करती है उस तरह से दिया जाना चाहिए। देखिए उसमें ये हम खाली सहाफ़ी लोग ही नहीं सियाने होते गुफ्तगू में, ये पॉलिटिशियन बहुत तेज़ होते हैं। ये कुछ चीज़ें रखती है मीडिया कंजम्पशन के लिए। अच्छा। देखिए जीस वो कहते हैं ना, बड़ी खूबसूरत हदीस है, माल का दारोमदार नीयतों पे है। अगर आप वाकई चाह रहे हैं सबको लेके चलना तो अमल से नजर आना चाहिए। ये कोई तरीका नहीं होता। ये सारे गिमिक्स हैं, उनके साथ अपने हमारे बड़े ब्रेन है, उनके साथ अपने यार जो उनके एडवाइजर आए हैं हमारे बड़े अच्छे दोस्त बड़े समझदार, मैं यकीन से कह सकता हूँ मेरा थोड़ा बहुत उनसे ताल्लुक भी है, तो उन्होंने डेफिनेटली ये चीज़ें समझाई होगी कि यार ये कैसी जो सोसाइटी है जो हर वक्त लड़ती रहती है, ये जिस तरह ये हर वक्त आप अपना नसरीन परवीन हमारी नहीं मुक्ति, तो उन्होंने कहा यार जाके हम नहीं देखते, पहले शो के बाद हम देखते हैं कि ड्यूटी पूरी होगी फिर हम नसरीन परवीन से ताहिर मलिक और राना बन जाते हैं। तो ये बेसिकली सारा जेस्चर है। असल चीज़ होगी आपका अमल, असल अमल होगा। वो बात सही कह रहा है, वाकई अगर ये करना है तो फिर उस अपना बुला लें मियाँ असलम को, उसको ये देख लें, कानून जाने वो जाने, हमारी तरह से स्पीकर से उनके लिए तो दरवाजे बंद ना करें। ये असल साइंस है। और मलिक साहब के जुमला आप ही मलिक साहब बात कीजिएगा कि जेस्चर अगर अच्छा देना है तो पहला प्रोडक्शन ऑर्डर जारी होना चाहिए ताकि जी असलम इकबाल को फिर एक जेस्चर अमल में बदल जाएगा। बहरहाल जो आपने सदर का सवाल किया था, मेरे ज़हन में भी कोई थोड़ी सी चीज़ आई, तो मैं भी छोटा सा भी जैली से इनकलाबी बन जाऊँ। असल इनकलाबी तो रहना है ना। मैं देख रहा था कि हमारे यहाँ 2 तरह के सदर आते हैं। एक ये सदर आया जिस बेचारे ने कहा जी असेंबली का इजलास नहीं होना, कि यार आराम से तुम बैठे रहो, अपना सिगरेट पियो, काफ़ी कुछ पियो, तुम्हारी में किसी को जरूरत नहीं, हम खुद ही इजलास कर लेंगे। फिर मुझे एक सदर याद आ गया, सदर ताड़र। ये ताड़र साहब है ना, ये जो लाहौर से जीते हैं, इनके दादा थे या नाना, रफीक ताड़र। तो जनरल मुशर्रफ साहब भी बड़े खूबसूरत आदमी थे, उन्होंने ऐसा जलील करके निकाला कि वो वहाँ पे टैक्सी से लाहौर आना पड़ा। वो इस्लामाबाद से सदर पाकिस्तान जो है जब बाहर निकला तो कोई गार्ड ऑफ ऑनर नहीं, कोई पता नहीं, उनको उधर तो ऊपर भी नहीं थी, तो पता नहीं चिंची करा के लाहौर आना पड़ा। ये यही होने वाला है, मैं बताने लगा ना। अब एक और सदर थे, वो ये भुट्टो की पेशकश है। ये जो पाकिस्तानी ये सदर है ना, ये मैं आपको इसकी वजह भी बताऊंगा, बड़ी सियासी है, कि भुट्टो ने गुस्सा सदर से पे क्या निकाला। सदर फजल लाई थे। वो सदर फजल लाई सिर्फ अपने सदारती महल में रहते थे, ना कभी तकरीर ना कभी बात। तो किसी ने एक लतीफ़ा ज़माने बना दिया, मैं बहुत छोटा था, कि एक बंदा दीवार पे लिख रहा था सदर फजल लाई चौधरी को रिहा करो। तो किसी ने पूछ लिया ये तो सदर पाकिस्तान है, तुम कौन हो, ये किसके लिए लिख रहे हो? कहता है मैं आबिद फजल लाई है। अच्छा, अब पॉइंट जो मैं देना चाह रहा हूँ, भुट्टो की लड़ाई थी सदर यूब के साथ। इस मुल्क में जो काबिल इज्जत सदर आए ना, उनमें सदर यूब है, क्योंकि वो जनरल था। फिर जनरल याहिया साहब आए, उनके दौर में पासन टूटा, गार्ड ऑफ ऑनर दिया उनकी डेथ पे, सलाम है, हम कितनी इज्जत करते हैं अपने सदर की। फिर हमने सदर मुशर्रफ को जब अपना क्या नाम है जरदारी टकरे मार मार के निकाला ना, फिर हमने गार्ड ऑफ ऑनर देकर उनको निकाला। सदर मुशर्रफ की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। बाकी 3 जनरलों ने एक दफ़ा आइन तोड़ा है। हाँ। जनरल मुशर्रफ की खूबसूरती उन्होंने 2 दफ़ा आइन तोड़ा था, तो हमने कहा हमने आपको गार्ड ऑफ ऑनर देना है। हमने हमने जनाजा किया जनरल ज़िया का, क्योंकि भी सदर थे। तो हमारे यहाँ सदर की इज्जत तब होगी अगर आपके साथ जनरल का लफ्ज़ लगो। हमने पुराने अपने जनरलों को सिर्फ सदर समझा, मेरा लिए हमने सिविलियन को भी सदर नहीं समझा। पोजीशन क्या इनकलाब आया ना आज, फिर आना साहब राना साहब, सदर की पोजीशन क्या रहेगी? मैं बता दूं, देखें पहले तो मैं मलिक को अप्रिशिएट करूंगा कि बाज़ औक़ात ये ऐसी कभी कभी लाइन ले लेता है कि मेरा दिल करता है कि मैं कहूँ कभी जो इसने कहा मैंने भी वही कह दिया। लेकिन असल चीज़ ये है, बड़ा संजीदा सवाल है कि जिनके सर पे कैप थी उन्होंने तो डंडी पट्टी अपने आप को सदर मनवाया, ठीक है। उनका अगर इंतकाल हुआ तो फिर पूरी कौम ने सौग मनाया उनका ऑफिशियली। उन्होंने 2 दफ़ा आइन तोड़ा, तब भी हमने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया, ठीक है, सारा कुछ किया। लेकिन जो सदर सिविलियन हम अपने हाथों से बनाते हैं, हम उसे अपने हाथों से जलील क्यों करते हैं? खाली ये तारड़ साहब की बात नहीं, चौधरी फजल इलाही साहब की बात नहीं है। मैं बात ये कर रहा हूं कि ये सियासतदान खुद अपनी इज्जत कराने पे तैयार नहीं है। अगर इन्हें अपनी इज्जत का पास हो ना,
तो मैं अपने बच्चों को क्या बताऊंगा उज़मा साहिबा कि पाकिस्तान में सदर की हैसियत क्या होती है। यानी सदर की हैसियत ये होती है कि वो कहता है ना कि इंतखाबात की तारीख ये है, सारे कहते हो चलो पासे हो, तो हमें बीच बोली जा रहे हैं, आइन हमारा, अदालतें हमारी, हम मामलात हमारे, ताकत हमारी, ताकत का डंडा हमारा, तो तुम हमें बीच में सदर खामखा। तो भाई ये जो करोड़ों अरबों रुपए रोजा आप सालाना ऐवान सदर पे खर्चते हो, ये बंद कर दो। आप सदर को ही हटा दो, कोई वजीर आजम ही सदर होएगा या कोई और होएगा, ठीक है ना, उनको बना दें आप। लेकिन कम से कम जो ओहदे हैं यार उनकी इज्जत तो कर ले। बरतानिया में आइन लिखा हुआ तो नहीं है, हाँ। लेकिन मलका अब बादशाह आ गए तो बादशाह सलामत की जो तकद्दुस है उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। आल दो देयर इज नो रिटर्न आइन, ठीक है, आपके तो आइन में लिखा हुआ है कि वो रियासत का बाप है यार, ठीक है, वो पाक फौज का सरबराह है असल, और आप उसे इस तरह वो रुस्वा करते हैं कि ये पीपल्स पार्टी का है, ये नून लीग का है, ये फला। ओ भाई वो सदर मुमलिकत है, पाकिस्तान का सदर है, आप उसे कहीं इज्जत ही नहीं दे रहे। और अगर आप इज्जत नहीं दे रहे तो ये भूल जाएं कि आपके सदर को भी इज्जत कभी मिलेगी, ठीक है ना। जिन्होंने बंदियाल की इज्जत, बंदियाल साहब की इज्जत नहीं की, आज फिर वो काजी साहब को भी फेस कर रहे हैं। ठीक। तो आप जो बोएंगे वो काटेंगे। खुदारा यार कोई जमहूरी इक़्तिदार को बचा रहने दो, ठीक, को थोड़ा सा बचा रहने यानी दो। कि जो सदर है वो रियासत का सरबराह होता है, वो किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता है। ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे और फिर यहीं से गुफ्तगू खिले को आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर से खुशामदीद नाज़रीन। आज निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब जो है वो जबरी गुमशुदगियों के केस में जो है वो अदालत में तलब थे, और आज वहाँ पर जब अदालत से बाहर एक सहाफ़ी ने उनसे सवाल किया कि आप तो 90 दिन के लिए आए थे, तो आपने 6 माह के लिए हुकूमत जो है वो किस लिए की, तो राना साहब उन्होंने जवाब पता है क्या दिया? उन्होंने कहा कि 73 के आइन के तहत। देखना गल हुई ना, रसूल की बात हुई माशाल्लाह। और एक मैं आपको छोटा सा लतीफ़ा सुनाऊँ, बहुत गर्मी पड़ी हुई थी, इसमें इनका थोड़ा सा माहौल हो जाएगा। एक ना मेहमान आया तो उन्होंने संता के बच्चे को बुला के कहा कि वी और वी किन्ने होंगे ने, तो उसने कहा 34। तो संता ने ना पैसे निकाल के अपने बेटे को कहा शाबाश मेरे बेटे। वो चला गया तो मेहमान ने कहा 20 और 20 34 कब होते हैं? कहता है पहले ये 20 और 20 22 कहता था, अब इम्प्रूव कर गया, ठीक है ना। तो पहले ज़ियाउल साहब ने 90 दिन का इंतखाबात का कह के और 10-11 साल निकाले, अब मुन्ना इंप्रूव कर गया और उसने 90 दिन का कह के 6 महीने निकाल लिए, तो ऐसी कौन सी बात है? देखें ये कंटिन्यूटी है। मैं जो निगरान हुकूमत है ना मलिक साहब, देखे कैसे आप इंतखाबा जब मार्शल आता है सारे इदारे मुअत्तल हो जाते, फंक्शनल नहीं रहते, तो क्या इन पिछले 6 माह में रहे? सुप्रीम कोर्ट की कोई इज्जत रही? उनके कहे पे कोई अमल हुआ? उन लोगों ने आके सुप्रीम कोर्ट को अमल हुआ, बंदियाल साहब को कहा ऐसे तो ना करो, बल्ले का निशान मैं खोया। ये देखे नहीं यार, गलत बात। फिर उस बात से नहीं तुम बात करें, मेरी उतनी बात और सुन ले, इस तरह ना करो। 2 चीजें और इसके साथ ही कमेंट करना कि ज़ियाउल साहब ने भी रेफरेंडम कराया, कौम को सबको पता था कि एक वोट नहीं पड़ा और ज़ियाउल साहब जीत गए। इस निगरान वज़ीर आज़म साहब ने भी एक इलेक्शन करवाया, पूरी कौम को पता था जो जीतने वाले उन्हें वोट नहीं पड़े, लेकिन वो जीत गए, ठीक है। उन्होंने भी आइन मुअत्तल किया ज़ियाउल हक ने, इन्होंने भी आइन मुअत्तल किया। आइन की सुनी किसने 6 माह के अंदर? यहाँ पे तो वही होता रहा जो बादशाह सलामत चाहते थे। अब ये उनकी मेहरबानी है, मैं तो उन्हें आइन का कोलंबस करार देता हूँ कि उन्होंने प्रोफेसर जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब ने बड़े कैसे इंकिशाफ किया कि जी उन्होंने कहा जी कौन से आइन के तहत? 73 के आइन के तहत। मौलाना फजलुर रहमान को या तो 73 आइन देखा था या इनको देखा है, तो माशाल्लाह मैं समझता हूँ इंप्रूवमेंट तो हुई है, काफी इंप्रूवमेंट हो गई है। अच्छा वैसे मलिक साहब मुझे ये बताएं कि निगरान सेटअप था रहा और काफ़ी प्रोलॉन्ग्ड रहा, आप इनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स क्या देखते हैं? मुझे तो इतने पॉजिटिव है, सफाई काम लग रहा है। देखें सहाफ़ी भी अल्लाह का शुक्र है गिरफ्तार हुए हैं, बड़ा पॉजिटिव है। इलेक्शन की धांधली का भी इल्ज़ाम है, बड़ा पॉजिटिव है। अल्लाह का शुक्र है इनके दौर में लाहौर को एजाज़ हासिल है दुनिया का मोस्ट पोल्यूटेड सिटी रहने का, और इत्तफाक की बात है कराची ने करनी ये ज्यादती है, तो कभी कभी कराची भी रहा, ये सर्दी इनके दौर में आ गई ना। फिर इन्होंने महंगाई में भी मत देखे ना, खूबसूरती ये है कि इन्होंने हमें चेंज का एहसास नहीं होने दिया। असल बात ये तो मानो ना, कभी ये नहीं लगा कि हुकूमत बदली है, महंगाई भी हुई है। फिर थोड़ा सा कल परसों मैंने बताया था 300 दवाइयों को भी जाते जाते, अच्छा इतने समझदार है कि वो अभी हुकूमत होने से पहले उनकी ना कीमतें भी बढ़ाते रहते हैं। अब मतलब मेरा हाल है
इतनी ज्यादा मैंने खबर सुन ली है, साफी है ना कि 7 रुपए बिजली महंगी हो रही है, वो याद ही नहीं रहता। खुदा की 7.5 रुपए 3 रुपए, ये 4 रुपए। ये है। पहले जमाना होता था कि 6 महीने एक दफा खबर आनी तो अक्खा खुल जानी। अब होता है यार ये खबर ताज़ा है कि पुरानी है, ये भी इनका एजाज है। फिर अपना कर्जे भी इन्होंने लिए, तो मैं समझता हूँ इन्होंने बड़े ही एक खूबसूरती से एक टाइम निकाला और ये साबित कर दिया है कि निगरान हुकूमत का स्वयं इलेक्शन कराने के हर काम था। नहीं, लेकिन मगर साहब एक चीज जी भूल गए आप। देखें मेरे पास, आप सबके पास मोबाइल है, लेकिन हम मेरे पास तुम नहीं हो, उस एंगल से सेल्फी नहीं ले सकते। हाय हाय हाय। जिस एंगल से मेरे मैं आज इनकी वजीर आजम सेल्फी लेते आज रहे इनकी ना, एक ट्वीट में और हर जगह जहां वो पहुंचे हैं आज इनकी- उन्होंने पूरा हाल नजर आता है पीछे से, वो ऐसी तस्वीर बनाते हैं। जब वो आज कल का दिन था ना जब इंडिया को हमने ठीक ठाक उनकी दलेरी दूरी को कहते हैं ना पंजाबी, वो जो वाड़ गई मरवत वाली जुबान में वो बढ़ गई थी, तो उन्होंने बड़ा ट्वीट किया था पीटीआई के नाम के, जनाब रिट्रीट करें इमरान खान की शान शौकत में। तो मेरा पॉइंट ये, मुझे कोई सवाल का ये जवाब लेकिन आपने पॉजिटिव्स नहीं गिनवाए, ये आपने मैं positive नेगेटिव्स को ये पॉजिटिव बना दिया है। इससे पॉजिटिव और क्या हो सकता? सबसे बड़ा पॉजिटिव ये है कि मेरा हाले दुनिया के 200 के करीब ममालिक हैं, सारे दुनिया ने अपना इलाज कराया कि यार ये एक निगरान हुकूमत होती है, इसका कोई इस्तेमाल बता देना हमें तो उसको 100 रुपये इनाम मिलेगा। मुझे ये बताओ कि जब इनसे कहा जी इलेक्शन कब होंगे, कहते हैं ये इलेक्शन कमीशन का काम है, तो भाई फिर हु यू आर, व्हाट इज योर रोल, तुम मेरे टैक्स पे क्या करने आए हो? मैं समझता हूँ इससे बड़ी कॉमेडी और इससे बड़ी ट्रेजेडी किसी भी कौम के साथ नहीं हो सकती। राना साहब कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस मैं कोई बात नहीं, मैं तो बिल्कुल मलिक की बात एग्री करते हैं, एग्री करता हूँ कि ये सारा कुछ आपको भी कोई एक पॉजिटिव काम नजर नहीं आया? मैं अर्ज करने लगा हूँ कि देखें उनकी पॉजिटिविटी जो है वो ये कि उन्होंने बच्चों में जाके बड़े लेक्चर दिए, उनके बड़े अंदाज से। एक बच्चे ने जब कहा या का नाबुदू, तो इतने वो ज़हीन थे कि उन्होंने कहा ओहो तुम तो पीटी गई कि हो या का नाबुदू वो या का नस्तीन बाकी सब मुसलमान बोलते ही नहीं, सब तुम बोलते हो। और फिर उन्होंने कायदे आज़म अलैहिर्रहमान में जिनके नाम से मेरा दिल धड़कता है, जिनकी वजह से इस मुल्क के अंदर मैं आज़ादी से बात कर सकता हूँ, उन्होंने कायदे आज़म की बात को निगेट कर दिया कि नहीं कायदे आज़म गलत कह रहे थे, मैं नया फार्मूला दे रहा हूँ। तो और इस पे सारे खामोश रहे। इसराइल में कोई भी एक पॉजिटिव नहीं बता सके। वैसे मैं तो चाह रही थी कि कोई ना कोई जो है वो पॉजिटिव काम जो है वो मलिक साहब बता दें या फिर जो है वो राना साहब। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। पाकिस्तान की हमेशा पाइंदगी की दुआ के साथ, अल्लाह हाफ़िज़।